पीएम मोदी ने आज दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात दी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड जैसी दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने में बड़ा कदम है। आजादी के वातावरण में दिल्ली अब विकास कार्यों की क्रांति की गवाह बन रही है। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि इस परियोजना के जरिए दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे एनसीआर के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। किसानों और कारोबारियों को विशेष लाभ होगा। दरअसल इन हाईवे प्रोजेक्ट्स के जरिए दिल्ली एनसीआर की दूरियों को कम करने में आसानी मिलेगी। ये NH-44, NH-9 और NH-48 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ेगा। साथ ही सोनीपत और बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों को लिंक रोड से जोड़ेगा। इससे उद्योग और माल की आवाजाही करने में लगने वाले समय की बचत हो पाएगी। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है।